तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कर्नल विनय कुमार, मेरा जन्म ग्राम बबनवे में हुआ है, जो कि हजारीबाग से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन बबनवे मिडिल स्कूल में हुआ और मिशन स्कूल में मैट्रिक पास किया। उसके बाद में प्री साइंस करने के बाद में रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में मैंने कृषि का। बचपन से मुझे फौज में जाने की बहुत इच्छा थी, तो इसीलिए कॉलेज में मैं एनसीसी में भाग लिया और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट किया और यूनिवर्सिटी का एथलेटिक्स टीम में था। उसकी मैंने पूरी तैयारी की और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पंतनगर से मैंने किया है एमएससी एग्रीकल्चर, और वहाँ के बाद में मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा कमीशन ये ओटीएस मद्रास से हुआ और मुझे इंजीनियरिंग लाइन पे भेजा गया और फिर फौज में जाकर फिर मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग किया है बॉम्बे सेपस का ये 270 इंजीनियर रेजिमेंट में। कारगिल की लड़ाई के दौरान मैं 270 इंजीनियर रेजिमेंट, जो कि मेरी पेरेंट रेजिमेंट थी, उसको कमांड किया और इसके अलावा मैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भी भाग लिया हूँ। फौज से आने के बाद मेरी इच्छा ये थी कि जो मेरी अपनी नॉलेज है कृषि के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, फौज के बारे में, उसको यहाँ के समाज को उत्थान में लगाऊं। और यहाँ आने के बाद मैंने अपना प्रकृति फार्म शुरू किया है, जिसमें कि 1000 पेड़ भी होंगे। वो वाडी सिस्टम और वाटरशेड मॉडल पे डेवलप है। पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मैं केचुआ खाद बनाता हूँ और मैं इनोवेटर भी हूँ। मैंने एक पंप बनाया है जो बिना बिजली डीजल पेट्रोल का चलता है, जो पहाड़ी जगहों में जल ऊर्जा से पानी को जितना गिरता है उससे 3 से 5 गुना हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वाटर सप्लाई और इरिगेशन दोनों के लिए पहाड़ी जगहों में किया जा सकता है। 2008 ईस्वी में मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग, हमारे गांव के अगल बगल के लोग मोतियाबिंद से बहुत ग्रसित थे, तो उनको मैं अपने खर्च में, अपने पैसे से इनको सदर हॉस्पिटल ले जाता था और वापस भी लाता था। और उस दौरान हम लोगों ने करीब 35 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि यहाँ बहुत लोगों को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है और इससे लोग ग्रसित हैं, इसका कुछ होना चाहिए। तो ये मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो अभी 2012 ईस्वी में मैं रोटरी क्लब ज्वाइन किया और मेरा मेन उद्देश्य था कि एक आँख का अस्पताल को हजारीबाग में लाया जा सके। तो इसके लिए मैंने अपना मेरा जो घर था उसका फर्स्ट फ्लोर को मॉडिफाई किया। वो करीब 1600 स्क्वायर फीट था। इनकी रिक्वायरमेंट थी करीब 4500 स्क्वायर फीट। सो 3000 स्क्वायर फीट मैंने अपने पेंशन से करीब 15 लाख रुपया लगाकर कंस्ट्रक्शन किया हूँ, और जिससे कि वहाँ पे ओपीडी चलता है हॉस्पिटल का और ऊपर घर में उसमें इंडोर चलता है ओटी के साथ में। इसके लिए मैं अपना घर दिया हूँ इस अस्पताल चलाने में, और ये रोटरी फाउंडेशन ने करीब 27 लाख का इक्विपमेंट दिया है। इस हॉस्पिटल का नाम है रोहिणी देवी रोटरी नेत्रालय, जो कि मेरी माँ के नाम पे है, और ये पूरा चैरिटेबल अस्पताल है। जो गरीब हैं उनको हम लोग फ्री में ऑपरेशन करते हैं और कुछ ऑपरेशन हम लोग पेड पेशेंट का करते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल को हम लोग सस्टेन कर सकें और उनका भी रेट बाज़ार से, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत कम होता है। इस अस्पताल को चलाने में मेरी पत्नी सरोज का पूरा सहयोग है, और इस अस्पताल में जो पेशेंट आते हैं उनको नहीं लगता कि वो अस्पताल में आए हैं, उनको लगता है घर में आए हैं। तो यहाँ पर हर पेशेंट को कि एक अपना घर का सदस्य के रूप में हम लोग मान को देखभाल करते हैं।
घर से हम लोग चाय पिलाते हैं अपने किचन से, रात में हम लोग घर से खिचड़ी बना के खिलाते हैं, और सुबह में ब्रेड दूध दे के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पेशेंट को कभी नहीं लगता कि वो अस्पताल में है। और अभी तक हम लोगों ने 1900 ऑपरेशन किए हैं पिछले 6 साल में, जिसमें कि 1000 ऑपरेशन हम लोगों ने फ्री ऑपरेशन कैटरेक्ट सर्जरी किया है। और दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास, जैसे चतरा से, केरेडारी से, बिशुनगढ़ से, चुरचू से, इचाक से, तो दूर दूर से आकर ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। ये काम हम लोग को बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, जो आंतरिक मतलब है ना कि बहुत सेटिस्फेक्शन देता है कि जो आदमी आया है दिखता नहीं है और 2 साल से नहीं दिख रहा है, 1.5 साल से नहीं दिख रहा है, और उसको रोशनी मिल जाती है, तो इससे बड़ा और सेवा कुछ नहीं हो सकती। हम लोग का मकान, पैतृक मकान ग्राम भवन में है। तो हम लोग 4 भाई हैं, तो चारों भाइयों ने हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस मकान को समाज सेवा में लगाएंगे। तो हम लोग अपने गांव में रोटरी की मदद से ही रोटरी सहेली सेंटर खोला है, जिसमें कि घर हम लोगों ने दिया है, उसमें बाड़ी है, आंगन है, और रोटरी फाउंडेशन ने इक्विपमेंट दिया है चलाने में। वहाँ पे टेलरिंग का क्लास, ब्यूटिशियन का क्लास, कंप्यूटर का क्लास, एम्ब्रॉयडरी का क्लास चलता है। और अभी सैनिटरी नैपकिन भी हम लोग लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन भी बना रहे हैं। इसको एक महिला मंडल मैनेज करती है, हम लोग उनको मदद करते हैं, और जो भी प्रॉफिट जो भी वो बनाते हैं वो उनको दे दिया जाता है। और अभी स्पेशली सिलाई के मामले में बभनवे गांव के लड़कियां या नई नई बहू जो आती हैं, वो केवल सिर्फ पूरी ये सिलाई से भी ट्रेनिंग हो चुकी है। और बभनवे गांव के अलावा 5-6 गांव अगल बगल में 5 किलोमीटर के अंदर में, जैसे कि बोचो हो गया, बमनी हो गया, भिलवारा हो गया, चपवा हो गया, मकुंदगंज हो गया, नयाखाप हो गया, मासिकपुरी, सभी की लड़कियां इसके ट्रेन हो गई हैं। अभी वो अपना तो सिलाई करती हैं, साथ में वो पैसे भी मैंने कमा रही है। उनका एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी उनका हो रहा है। ये जो सहेली सेंटर है वो फ्री ऑफ चार्ज हम लोग चला रहे हैं, और बहुत नॉमिनल चार्जेस, मतलब हम लोग जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनसे बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। हमारे गांव बभनवे और मासीपीड़ी का छठ तालाब कुनार नदी के किनारे है, और उसी के बगल में मुक्ति धाम है जहाँ पर क्रिमेशन होता है। वो एरिया पूरा कुनार नदी के बगल में है, वो पूरा एबंडेंट था, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट आते थे, और तो उसको हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि इसको डेवलप किया जाए। तो उसको हम लोगों ने जेसीबी से साफ़ किया, बराबर किया, और ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट करीब 350 पेड़ हम लोगों ने लगाए, जिसमें कि बड़ का पेड़ है, पीपल का है, कदम का है, जामुन है, अशोक है, नीम है, करंज है, तो अर्जुन है, ये सब हम लोगों ने लगाया है। उसकी पूरी एरिया को फेंसिंग की गई है, जैसे कि जानवरों से उसको बचाया जा सके, और पौधों को देखभाल कर रहे हैं। और पिछले 3-4 महीने में पौधों की अच्छी ग्रोथ है। और इसके लिए हम लोगों ने बभनवे विकास समिति, एक विलेज यूथ का ये है माने समिति है, और वो भी इसमें जुड़े हैं, और वो भी इसको पौधों को मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था, गांव का ये परिवेश से पढ़ा था, बट एक तमन्ना थी कि फ़ौज में जाना है। तो वो फ़ौज में जाने के लिए मैंने मेहनत की, एनसीसी में रहा, फिजिकली फिट रहा, मैंने यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टीम में था, और यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट क्लास सेकंड था एग्रीकल्चर कॉलेज में। फिर मैं आईसीआर फेलोशिप मेरे को मिली है पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैंने मेहनत की, और उसके बाद मेरा कमीशन फ़ौज में हुआ। तो मैं जो यूथ हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना एम फिक्स करो और उसके अनुसार मेहनत करो, और मेहनत के साथ में काम करो। मान लो एक जगह सफलता नहीं मिलती, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक दरवाज़ा खोल देता है। तो दूसरी कंटीजेंसी भी तैयार होनी चाहिए, और ये दिल मेहनत से दिल मत चुराओ। देयर इज नथिंग, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क।
भगवान भी उसी को मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो उसके लिए आपको मेहनत से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। अभी मेरा फौज से आए हुए, मैंने जो आई हैंग माई बूट्स इन 2005 और अभी मेरा 16 साल हो गया है। और जितना मैं फ़ौज में काम करता था अभी भी मैं वैसे ही काम करता हूँ। मतलब अभी मेरा 70 ईयर्स एज हो गया है और अभी भी उसी जज्बे से काम करता हूँ, बट अभी मेरी पूरी अटेंशन ये सेवा पे है, तो कि समाज सेवा पे। मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरी बेटी बेंगलोर में है। दे आर डूइंग मतलब एक्सट्रीमली वेल, दे आर वेल सेटल। तो अभी हम लोग पूरा समय सेवा में लगा रहे हैं। तो मेरा जो बुजुर्गों से ये संदेश है कि आप लोग गृहस्थ आश्रम से बाहर आइए। नाती नतनी पोता पोती का देखने का काम उनके माँ बाप को है, आपका काम नहीं है। आप अभी वानप्रस्थ आश्रम में आइए और अपना समय परिवार के अलावा समाज की तरफ भी दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस समाज को हम ही लोग कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, एक बार एक कदम आगे तो बढ़िए, कारवां अपने आप बनेगा। सब लोग ज्वाइन करेंगे आपको, मगर आपको आगे आने की ज़रूरत है। मेरा नाम सरोज कुमार है, मैं कर्नल विनय कुमार की वाइफ हूँ। इनके रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपने गांव हजारीबाग आ गए और यहीं आकर हमें काम करना था, ये शुरू से हम लोगों ने सोच रखा था। यहाँ आने के बाद हम लोग रोटरी से जुड़े और हमारा आई हॉस्पिटल चलता है, सहेली सेंटर चलता है, हमारा फार्म भी है और लोगों की सेवा करके जो खुशी मिलती है वो मैं वर्णन नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में जब मरीजों का ऑपरेशन होता है, सबके लिए मैं खाना स्वयं बनाती हूँ और खिलाती हूँ। जो गांव के गरीब लोग जब यहाँ पर आते हैं, अंधे होकर आते हैं, ऑपरेशन के बाद जब वो रोशनी लेकर जाते हैं, तो जो खुशी हमें मिलती है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के लोगों की जितना संभव हो सके सेवा जरूर करें। इसमें हमारा स्वार्थ नहीं है बल्कि सेवा है। हमारे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा अमेरिका में है और बेटी बेंगलोर में है। वो अपने काम में व्यस्त हैं, हम लोग इधर समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार वो ज़रूर आगे आएँ। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें सहायता की ज़रूरत है और मैं ज़रूर अनुरोध करूंगी कि अपने सुविधा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा